जय हिंद। देखिए, ये जो है मैथ का दूसरा क्लास है आज। अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत भी जरूरी हो सकता है। देखिएगा, ये जो ट्रिक जो है हर एग्जाम में अगर आपको ट्रिक आएगा, देखिएगा आप अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे एसएससी जीडी हो गया या रेलवे हो गया या एसएससी की कोई भी एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं तो आपको मैथ में स्पीड का होना बहुत जरूरी है। अगर स्पीड नहीं होगा तो फिर आप कोई भी एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं। तो देखिए, इससे पहले की क्लास में हमने आपको बताया था, जैसे ये 99 का स्क्वायर कर दीजिए, अगर 99 का वर्ग निकालना हो, फिर यहाँ पे देखिए 98 का वर्ग निकालना हो, फिर आपको 97 का वर्ग निकालना हो, फिर आपको क्या करना है जी, 96 का वर्ग निकालना हो। तो इसका ट्रिक हम आपको इसके पहले की क्लास में बता चुके हैं। हमने ये बताया था कि ये देखिए यहाँ पे 99 हो गया, इसका वर्ग अगर हमको निकालना हो तो सबसे पहले बताए थे 3 को डांटा खींच देना है। ठीक है, अब ये देखना है कि ये जो 99 जो है, ये संख्या जो है, ये अंक जो है, ये किसके पास में है, इसके करीब कौन सा अंक है। तो आप बताइए कि इसके करीब जो है 100 है। ठीक है, तो कुछ भी नहीं करना है, ये 100 है, यहाँ पे 100 लिख देना है और इसके 99 जो है, इस 99 को घटा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा जी, 1 हो जाएगा। ये जो है 1 का स्क्वायर कर दीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा जी, 1 का स्क्वायर जो होगा आपको 0 1 हो जाएगा। अब जो है दूसरा आप स्टेप में चलिएगा, यानी दूसरा डांटा पे चलिएगा तो कुछ भी नहीं, ये 99 का स्क्वायर यहाँ पे दिया हुआ है, ये 99 यहाँ पे लिख दीजिए और इसमें से 1 घटा दीजिए तो ये क्या हो जाएगा, हो जाता है जी 98 हो जाता था। अब देखिए इसमें क्या करना है, अगला प्रोसेस कुछ भी नहीं करना है, ये 0 1 है ना, तो और ये 98 है तो यहाँ पे आके 98 लिख दीजिए, फिर ये 0 1 को ला करके यहाँ पे लिख दीजिए, आपका आंसर निकल जाता था। हमने एक जो है ट्रिक आपको इसके पहले की क्लास में बता चुके हैं। ऐसे ही 98 का अगर स्क्वायर पूछ दे तो सेम ऐसे ही 3 को डांटा खींचिएगा और ये बना दीजिएगा। ऐसे करते करते ये जो ट्रिक जो लागू होता था आपको 81 का स्क्वायर तक ये ट्रिक आपको लागू हुआ करता था। आपको इसके पहले क्लास में हमने ये चीज बता चुका है। ठीक है, तो कहने का मतलब है, देखिए बहुत, देखिए ये तो लड़का लोग समझ जाता है, वैसे भी लड़का सब गधा होता है। ठीक है, लड़के सब सोचती है ऐसे, यार ये 99 है तो सर 100 कहां से लिख दिए, तो रे बकलोलियो ये देखो ये 99 का स्क्वायर है। तो एक बात बताओ, 99 में 99 के करीब सबसे करीब किसको आप एक यदि मानिए 100 मान लीजिए, हम 100 संख्या को माने हैं, 100 संख्या को ले लिए हैं, इसके इससे बड़ा सबसे कौन है, 100 है। 100 एक जो है सैकड़ा अंक क्या होता है, 100 होता है, ये 2 अंक का है और इससे सबसे बड़ा तीसरा अंक क्या है, जो 100 हो जाता है, इसलिए हम 100 लिए हुए हैं तो एक 100 मान लिए हैं। ठीक है, तो देखिएगा 99 के सबसे करीब अगर देखिएगा तो एक 100 भी ना है जी, 100 है तो इसलिए हम 100 यहाँ पे ले लिए हैं। और 99 का स्क्वायर है तो ये 99 यहाँ पे क्या कर दिए, माइनस कर दिए हैं। तो ये बताओ लड़कियों, 100 में से 99 घटाएंगे तो 1 बचेगा ना, तो यहाँ पे 1 लिखे हैं, लेकिन 1 का क्या कर देना है जी, वर्ग कर देना है। 1 का वर्ग कीजिएगा तो 0 1 हो जाएगा। अब दूसरा डंडा पे जब लाइएगा तो ये 99 हो गया, इस 99 में से ये 1 जो है घटा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 98। तीसरा डंडा में कुछ भी नहीं करना है, ये 98 यहाँ पे लिख दीजिए। देखिए ये 98 जो है हम यहाँ पे लिख दिए हैं और ये 0 1 ला करके यहाँ पे लिख दिए हैं, दोनों मिला करके 98 0 1 हो गया, ये आंसर हो गया आपका। ऐसे ही चलिए एक क्वेश्चन आप लोग आपको बोले थे इसके पहले की क्लास में कि 98 का स्क्वायर बनाइए, 97 का स्क्वायर बनाइए, 96 का स्क्वायर बनाइए और क्या ऐसे करते करते 95 का स्क्वायर बनाइए, 92 का स्क्वायर बनाइए। आपको बना करके बोले थे कमेंट बॉक्स में आंसर देने के लिए। देखिए आज हम आज की क्लास में इससे आगे देखते हैं। ठीक है, इससे आगे देखते हैं और देखते, देखिए कभी कभी क्या होता है आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो है, कभी कभी हम कोई भी मैथ सोल्व करते हैं तो अचानक संख्या आ जाती है और उसमें टाइम करने में हम ज्यादा टाइम लगाते हैं। आपको पहले भी बता चुके हैं, एसएससी का कोई भी एग्जाम होता है 100 क्वेश्चन होता है और 60 मिनट का ही टाइम देता है।
तो एक बात बताइए 60 मिनट में अगर एक क्वेश्चन पे 1 मिनट भी लगाइएगा तो 60 ही क्वेश्चन बना पाइएगा। लेकिन उसके लिए अगर आपको तेज यानी रफ्तार से चलना है ना तो क्या करना पड़ेगा जी, रफ्तार बढ़ाना पड़ेगा, अपना स्पीड बढ़ाना पड़ेगा। उसके लिए आपको मैथ में अगर मैथ बनाइएगा तो मैथ का कितना क्वेश्चन पूछता है जी, 25 क्वेश्चन पूछता है। अगर आप सही से बनाइएगा तो हो गया, आपका टाइम ले गया। तो इसके लिए आपको ट्रिक जानना जरूरी है। वही ट्रिक अभी हम बता रहे हैं क्योंकि ये इसलिए बता रहे हैं कि आपका स्पीड आ जाए। मान लीजिए कि हम आपको साधारण सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज पढ़ा रहे हैं, उसमें आ जाए गुना करने के लिए या भागा करने के लिए या कुछ भी करने के लिए, अगर इसका ट्रिक मालूम रहेगा तो जल्द से सोल्व कर लीजिएगा। अगर मान लीजिए ट्रिक ही मालूम नहीं रहेगा तो सोल्व ही नहीं होगा आपसे। तो इसलिए हम आपको ये ट्रिक बता रहे हैं, ठीक है। तो चलिए अगर इस प्रकार से गुना करने के लिए दे दीजिए, जैसे यहाँ पे 11 गुने 12, 12 गुने 13, फिर हो जाएगा 13 गुने 14, यहाँ पे 14 गुने 15, ऐसे हो। एक बात इसमें ध्यान रखिएगा लड़कियों, देखो बकलोलिया सब, देखिए ये 11 है और ये 12 है, ठीक है। बीच में कोई अंतराल है जी, कोई अंतराल नहीं है। तो इसे बोलते हैं लगातार संख्या। इसे क्या बोलते हैं जी, लगातार संख्या बोलते हैं। जैसे 11 गुने 12, 12 गुने 13, 13 गुने 14, 14 गुने 15। जब लगातार संख्या आपको दिख जाए, जब लगातार संख्या दिख जाए तो इससे इस प्रकार से आप ट्रिक को बना सकते हैं। जिस एक बात बताओ हमको, 11 और 12, 11 और 12 यहाँ पे हम ले लेते हैं। चलिए 11 गुने 12, इसको सोल्व करना है। तो चलो एक बात बताओ लड़कियों या गधा सब, देखो 11 और 12 में सबसे छोटा कौन है? तो आप बोलिएगा सर सबसे छोटा जो है वो 11 है। क्या है सबसे छोटा? 11 है। तो 11 का कुछ नहीं करना है। 11 का वर्ग कितना होता है जी? 11 का वर्ग जो देखिएगा वो 121 होता है ना। 11 का वर्ग जो है 121 होता है। अब इसमें कुछ नहीं करना है, 121 में एक 11 जोड़ दीजिए, 1 1 2, 2 1 3 और 132 हो गया ना। अब देखिए कितना आसान हो गया, इसको जोड़ दिए हैं, इसका वर्ग निकाल करके इसको जोड़ दिए तो 132 आ गया। अगर देखिए आपको मान लीजिए ये बनाना है, मान लीजिए ठीक है सर आप बोल दीजिएगा, किसी का क्वेश्चन हो जाएगा सर आप बोल रहे हैं ठीक है हम सबसे छोटी संख्या को वर्ग करेंगे, क्या बड़ी संख्या का वर्ग नहीं कर सकते हैं? हाँ जी, आप बड़ी संख्या का भी वर्ग कर सकते हैं। क्या कीजिएगा, देखिए इसका भी क्या कर दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए। 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144 होता है। इसमें क्या कर दीजिए, 12 का वर्ग 144 होता है ना जी। चलो तो 12 का वर्ग 144 और इसमें से 12 घटा दीजिए। 4 में से 2 गया 2, ये घटा रहे हैं ना, 4 में से 1 गया 3, 132। आप चाहे ये लीजिए चाहे हई लीजिए, ठीक है। बड़ा वाला लीजिएगा तो घटा दीजिएगा, छोटा वाला लीजिएगा तो जोड़ दीजिएगा, आपका आंसर क्या हो जाएगा? आ जाएगा। कितना आसान है। ये रूल पता है कब लागू होगा? ये रूल तभी लागू होगा जब लगातार संख्या हो। मान लीजिए अब यहाँ पे हो, अगर मान लीजिए हम कर 11 गुने 13, अब बताइए इस पे ये रूल थोड़े लागू होगा, इसके लिए रूल दूसरा होता है। 11 गुने 13, एक अंक गैप हो रहा है, देखिए यहाँ पे। तो 11 गुने 13 हो और एक संख्या गैप हो जाए, उसके लिए रूल कुछ अलग होता है। लेकिन हम जो आपको यहाँ पे बताए हुए हैं, लगातार बताए हुए हैं। देखिए 11 गुने 12, 12 गुने 13। अब देखिए अब मान लीजिए आपको क्वेश्चन दे रहे हैं 12 गुने 13, हम बोल रहे हैं 12 गुने 13 का सोल्व कीजिए। आप लोग 1 मिनट में सोल्व कीजिए, 1 मिनट आप लोगों को हम दे रहे हैं, जैसे ही बताएं 1 मिनट में सोल्व कीजिए। देखिए इसको भी आसान तरीके से आप सोल्व कर सकते हैं। 12 गुने 13। अब एक बात बताइए, हम छोटा वाला ही काहे नहीं ले लीजिए? घटाने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, लेकिन जोड़ देंगे तो तुरंत जोड़ देंगे। तो चलिए छोटा वाला क्या ले लेते हैं। अब देखिएगा 12 गुने 13, इसमें सबसे छोटा अंक कौन सा है? तो बताइएगा सर सबसे छोटा अंक तो 12 दिखता, 12 दिख रहा है ना। तो देखिएगा 12 का क्या करना है जी, स्क्वायर कर देना है, यानी वर्ग कर देवे के बाद। कौन सी कर देना है जी? वर्ग कर देवे के बाद। 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 144 हो जाएगा। हई 12 बन हुई 12, एकरा के ही में जोड़ देवे के बाद। जोड़ दो तो 4 2 6 और 4 1 5, 156 हो गई 16।
देखिए ऐसे करके आसानी से आप सोल्व कर सकते हैं। जब लगातार संख्या दिया हो, गुना करने के लिए दिया हो, तो जैसे 11 गुने 12, 12 गुने 13, 13 गुने 14, ऐसे करते करते देखिए जैसे 25 गुने 26, 26 गुने 27 एम दे देवे, यानी लगातार संख्या दे देवे तो आसानी से हम सोल्व कर दिया। ठीक बा, ऐसे ही सोल्व कर दिया जाता है। ठीक है, कौन दिक्कत? अगर समझ में नहीं आए तो आप कमेंट करके बोल सकते हैं, फिर हम आपको शॉर्ट वीडियो बना करके डाल देंगे। ठीक है, ये क्लास समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, चलिए अब ये एक आगे चलते हैं। फिर अगर एग्जाम में फिर आपको दिखिएगा 11 गुने 13, 13 गुने कितना हो जाएगा जी 15, 15 गुने 17, 17 गुने 19, 16 गुने 18, एक क्वेश्चन आ जाए, यानी 11 गुने 13, 13 गुने 15, 15 गुने 17, इस तरह से क्वेश्चन अगर एग्जाम में आपको आ जाए तो कुछ भी नहीं करनी है, शांति दिमाग रख लेना है। सबसे पहले गुना करने के लिए ऐसे आ जाए तो इसका ट्रिक बहुत आसान है। सबसे पहले देखिएगा 11 गुने 13, 11 गुने 13 लिख दिए ना। इसमें देखिएगा 11 13 में बीच में कौन सा संख्या नहीं है, तो इसमें बीच में कौन संख्या छिपा हुआ है जी? 12 संख्या छिपा हुआ है। तो इसमें कुछ भी नहीं करना है, 12 के वर्ग करके एगो घटा दियो, 12 के वर्ग करके एगो घटा दियो, तो 12 के वर्ग कितना हो जाला हो? 144 में एक घटा दें तो कितना हो जाए जी? 143 हो जाए। 143 हुई कि ना हुई? अब देखिए इसमें लड़की लोग देखो, तुम लोग ध्यान से, बकरूल सब 11 है और ये 13 है और इसमें गुना करने के लिए दे दे तो कुछ भी नहीं करना है। इसमें देखना है कि 11 में और 13 में कौन अंक छिपल बा। कौन अंक छिपा हुआ है जी? इसमें 12 छिपा हुआ है, तो 12 यहाँ पे आ गया। 12 के वर्ग कर दिया, 12 के कौन सी कर दी? वर्ग, यानी स्क्वायर कर दिया। तो 12 के स्क्वायर कितना हुई? तो 12 के स्क्वायर 144 हो जाएगा। 144 हो जाएगा और मैं एक अंक घटा दिया, 144 में एक घटा दें तो कितना हो जाएगी? 143 आपका आंसर हो जाएगा। आप इसको सोल्व करके देख सकते हैं। देखिए अब बहुत किसी का आप देखिएगा, गुना करके देखिए, यहाँ पे गुना करके भी हम दिखा दे रहे हैं। 11 और 13 में क्या करना है जी? गुना करना है। 3 एकम 3 और 3 एकम 3 और ये हो जाएगा 11, 3 3 एक 4, 143। देख लीजिए, ऐसा आप, इससे अच्छा ये ट्रिक है कि नहीं है? इससे करिएगा तो थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आप अब कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो इस तरह से ट्रिक जानिए। ये ट्रिक जो बहुत जरूरी है आप लोग के लिए। तो आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। एक ट्रिक और देखते हैं, एक और देख लेते हैं इसी में से। अगर मान लीजिए हम आपको बोल दें 13 गुने 15, इसको सोल्व करके कमेंट कीजिए तो 13 गुने 15 का। देखिए ये आसान है, इसमें कुछ नहीं है। एक बात बताइए आप हमको, लड़कियों सब बताओ, 13 और 15 में सबसे छोटा कौन दिख रहा है तुमको? छोटा अंक कौन दिख रहा है? तो तुम बोलोगे सर ये तो 13 दिख रहा है। वेरी गुड, 13 दिख रहा है और 15 है, छोटा 13 है। तो छोटा से कोई मतलब इसमें हमको नहीं है। आपको लगातार संख्या थोड़े दिख रहा है, ये लगातार नहीं है। 13 और 15 में क्या चीज छुपा हुआ है जी? 14 छुपा हुआ है ना जी। तो यहाँ पे 14 का वर्ग करके एक घटा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है आप आसानी से इस क्वेश्चन को हम सोल्व कर सकते हैं। हाँ, एक बात आपको हम इससे पहले क्लास में बता चुके हैं, ये सब सोल्व करने के लिए आपको 2 से 25 तक क्या करना होना चाहिए जी? 2 से 25 तक पहाड़ा याद होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद ये भी आपको हम बोले थे 1 से लेकर के 30 तक आपको वर्ग भी आना चाहिए, तब जाकर के आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम पास कर पाइएगा। तो क्या जी है, 2 से 25 तक पहाड़ा आना चाहिए, 1 से 30 तक आपको वर्ग जरूर आना चाहिए, तभी आप जाकर के मैथ को आसानी से बना सकते हैं। अभी आप जो बेसिक नॉलेज चल रहा है, इसलिए हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि देखिए आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आपका स्पीड का होना जरूरी है। जब स्पीड ही नहीं होगा तो कुछ नहीं कर पाइएगा, इसलिए हम आपको ये बता रहे हैं कि स्पीड जरूर हो आपका। चलिए, तो आशा करते हैं कि ये जो ट्रिक जो बताए हैं, 3 ट्रिक बता चुके हैं, ये तीनों ट्रिक आप समझ गए होंगे। ठीक है, आप लोग जो है हम यहाँ पे 15 गुने 17, 17 गुने 19, 16 गुने 18 या ऐसे ही हो जाए
25 गुने 27, 25 गुने 27, इसमें भी क्या छिपा हुआ है जी, देखिएगा 25 गुने इसमें 26, 26 का स्क्वायर करके -1 कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को जो है आसानी से आप लोग सोल्व कर सकते हैं। अगर इस प्रकार से आप लोग कर करके अपने दोस्तों से, अपने घर में कोई पढ़ना है उससे बताइएगा, उसको समझाइएगा कि देखो इतना अच्छा सा ट्रिक हम तुमको बता रहे हैं। तो आशा करते हैं कि समझ गए होंगे। फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। ये दूसरा क्लास है तो हम ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करना चाहते हैं। फिर मैं आपको जैसे शुरुआत देखिए, शुरुआत में कोई भी चीज़ है ना थोड़ा थोड़ा जानना चाहिए। एक दिन में देखिएगा आप कभी कभी इतना खाना खाते हैं, कभी अचानक इतना खा लेते हैं तो पेट खराब हो जाता है, ये हो जाता है। तो वैसे ही अभी फिलहाल नया नया जोश होता है तो कम ही जानिए। जैसे जैसे आपका की होगा, आपका मेंटलिटी बढ़ेगा, उस हिसाब से क्या किया जाएगा, आपको ज़्यादा डोज दिया जाएगा। ठीक है, कहा गया है देखिएगा स्टडी कीजिए, क्योंकि देखिए बिना स्टडी किए, क्योंकि बहुत अच्छा मौका आप लोग के लिए आ रहा है, सरकार दे रही है। क्योंकि आपको पता है कि 2024 में इलेक्शन होने वाला है, इलेक्शन को लेकर के बहुत सारी बहालियां देने वाली है सरकार। तो इससे अच्छा मौका आपको नहीं मिल सकता है। देखिएगा एसएससी जीडी का आने वाला है, एसएससी सीएचएसएल का बहाली आने वाला है। उसके बाद आपको क्या बताएं, रेलवे का भी बहाली देने वाला है। अभी एएलपी का दिया हुआ है, ग्रुप डी का देगा, एनटीपीसी का देगा, ये सब बहाली, क्योंकि रेलवे बहुत दिन से रुका हुआ था। तो इस इलेक्शन को देखते हुए बहुत सारी बहालियां आने वाली है, नोटिफिकेशन आने वाला है। तो इससे अच्छा मौका शायद ही आपको कभी मिलेगा। तो अभी से पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आपको पता है सफलता उन्हीं को मिलती है जिसके सपनों में जान होता है। सफलता उन्हीं को मिलती है जिसके सपनों में जान होता है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होता है। अगर आपके बीच, आपके अंदर अगर हौसला होगा ना, तो आप कोई भी जो है, कोई भी लक्ष्य जो है उसको पा सकते हैं। आपको एक कविता याद होगा, शायद वो 7 क्लास या 8 क्लास का होगा। ठीक है, कबीरदास ये भी कहते हैं कि कल करो सो आज करो, आज करो सो अब, पल में प्रलय होगी बहुरी करेगी कब। यानी क्या पता कल आप रहें या न रहें, लेकिन उससे बेहतर है कि जो कल करना है, जो काम हम सोच रहे हैं। देखिए आजकल के बच्चों का क्या हो रहा है ना, सोचते हैं चलो रुको अभी पढ़ लेते हैं, नहीं उस टाइम पढ़ लेंगे, फिर इस टाइम पढ़ लेंगे, यही दिक्कत होता है। आपको जो भी करना है अभी से करिए ना, क्या दिक्कत है। आजकल देखिएगा सबसे ज्यादा तो मोबाइल बर्बाद कर रहा है। देखिएगा मोबाइल पढ़ते हैं, जैसे मैसेज है चलो मैसेज देख लेते हैं, मैसेज देखते देखते गए तो आप रील्स देखने लगते हैं, रील्स देखते देखते टाइम का पता ही नहीं चलता है और टाइम खत्म हो जाता है, जिस कारण से क्या हम लोग बहुत पीछे हट जाते हैं। लेकिन वैसे नहीं करनी है। अगर आपको आगे बढ़ना है, सक्सेस होना है, तो आपको आज से ही पढ़ना स्टार्ट कर देना होगा। ठीक है, अब आपको दूसरा क्लास है ये मैथ का। ये वीडियो जो है ज्यादा लंबा हम नहीं करना चाहते, इसलिए इतना ही पे क्लास को खत्म कर रहे हैं। अगले वीडियो में हम इससे भी बेहतर ट्रिक आपको बताएंगे। अभी 5-6 दिन तक आपको ट्रिक, माने 5-6 क्लास या 7-8 क्लास तक आपको ट्रिक बताएंगे। उसके बाद हम लोग सबसे पहला चैप्टर पे क्या करेंगे, सीधा वार करेंगे, यानी पहला चैप्टर पढ़ेंगे सिंपल इंटरेस्ट। तो अभी वो स्टार्ट होगा 8 दिन के बाद होगा। तो 8 क्लास इधर जो होगा ट्रिक होगा, इसको देखना ना भूलें, क्योंकि ये अगर क्लास मिस कर दिए ना तो बाद में उधर आपका स्पीड नहीं हो पाएगा। हम आपको बताएंगे और उधर आप लोग कंफ्यूज हो जाइएगा, क्या बताए क्या नहीं, कहाँ से ला दिए। ये तो इसलिए कहते हैं कि आप ये हर एक भी क्लास मिस मत कीजिए। अगर आपके पास ये वीडियो जा रहा है तो इस हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब है शेयर जरूर करें। अगर कोई भी बच्चा पढ़ने से इच्छुक है तो उसके पास ये वीडियो जरूर जाना चाहिए। अगर कोई भी चाहता है कि हमारा जॉब हो जाए, बिहार पुलिस कोई भी जॉब हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का हो, उसमें की तैयारी ये कर सकता है। अभी हमारे पास मैथ चल रहा है, जैसे ही मैथ के बाद हम लोग सोच रहे हैं कि इसके बाद और भी सब्जेक्ट आपको लाया जाए। जैसे इस मैथ के बाद इसके साथ साथ हम सोच रहे हैं हिस्ट्री भी आपके लिए ला दिया जाए। तो हिस्ट्री कुछ ही दिन में आएगा, क्योंकि देखिए छोटा बोर्ड होने के कारण जो है हिस्ट्री पढ़ाना थोड़ा दिक्कत होने लगता है। इसलिए बड़ा बोर्ड जैसे हम ला रहे हैं तो आपको हिस्ट्री स्टार्ट कर देंगे। अभी फिलहाल छोटा बोर्ड है तो मैथ ही पढ़ा रहे हैं और बड़ा बोर्ड लगाने की प्रयास हम लोग हैं। तो आप लोग सपोर्ट कीजिएगा तो जरूर बड़ा बोर्ड लगेगा। तो आगे अब हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो, क्लास अच्छा लगा हो, तो आप लोग हमारे वीडियो को आगे बढ़ाइए, ताकि आप लोग से ही हमको क्या करना है कि आगे जाना। क्योंकि आप लोग सपोर्ट नहीं कीजिएगा तो फिर क्या होगा आप लोग समझ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।